दोस्तों आज की वीडियो में हम बनाएंगे बेसिक पफ डो। पफ डो के लिए बनाने के लिए जो रेसिपी है वो आप स्क्रीन में देख सकते हैं। सबसे पहले हम रेसिपी तोलकर इसको मशीन में डालेंगे। मशीन में डालने के बाद हम इसको स्लो स्पीड में चलाएंगे 4 मिनट। उसके बाद 2 मिनट मीडियम स्पीड में चलाएंगे। अगर डो में पानी की ज़रूरत ज़्यादा हो तो थोड़ा बहुत पानी हम बाद में ऐड कर सकते हैं, लेकिन डो थोड़ा टाइट ही होना चाहिए। आप देख सकते हैं हमारा डो रेडी है, और डो थोड़ा ब्रेड के मुकाबले में कम चलाना पड़ता है। ये थोड़ा फिनिशिंग इसमें कम होगी, पर रेस्ट के बाद ये काफ़ी अच्छा हो जाता है और थोड़ा लूज़ हो जाता है। ज़्यादा ढीला डो नहीं लगाना। सेकंड चीज़, हम मार्जरीन की शीट बना लेंगे। काफ़ी लोग मार्जरीन को जब डो को शीट करते हैं उसी टाइम हाथ से कर लेते हैं, लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप मार्जरीन की शीट बना लें, तो आपको बाद में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और एक लेवल बराबर होता है। मार्जरीन में वैसे ज़्यादातर लोग शीट नहीं बनाते, लेकिन मैं इसलिए बनाता हूँ कि जब कभी पफ को आप बटर से बनाएंगे तो ये मेथड यूज़ करने से आपकी हैबिट बनी रहेगी। चलिए तो हम चलते हैं फर्स्ट राउंड की तरफ, जिसमें हम पफ के डो को सिंपल फोल्ड करेंगे, जिसे फ्रेंच फोल्ड भी कहा जाता है। यहाँ मैंने डो को पहले शीट कर दिया है। हीटिंग हमेशा बराबर लेवल की होनी चाहिए जितना मार्जरीन है। यहाँ थोड़ा मुझसे गलती से थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन मैंने उसको बाद में फिर एडजस्ट कर दिया था। अब जैसे आप देख सकते हैं कि अगर हमने मार्जिन लगाया तो सब बराबर तरफ से, दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। इसको फिर आप डो को थोड़ा खींच के भी उसके लेवल में कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने सेटिंग कर दी थी तो उस हिसाब से फिर मैंने एडजस्ट कर लिया और बराबर लेवल कर दिया मार्जिन का लेवल करने के बाद मैं एक तरफ से और कट मार रहा हूँ, जिससे कि जब सीटिंग हो तो मार्जिन सारी तरफ बराबर फैल जाए और डो ना बचे। अब हम इसको सीट करेंगे। वैसे तो मशीन में नंबर्स होते हैं और जनरली सारी मशीनों में एक ही हिसाब के नंबर होते हैं, तो आप इसको 5 नंबर तक ही बेलेंगे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड में। अब यहाँ हमने सीटिंग दी। सीटिंग के दौरान थोड़ा थोड़ा मैदा डस्ट करना है, जिससे कि डो मशीन में चिपके ना। और मशीन के जो गेयर होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा ही करके आपने डाउन करना है। एकदम से करने से फिर बटर और या मार्जिन बाहर निकल जाता है और पफ पूरा पूरा डो ख़राब हो जाता है। तो हमने शीट कर लिया, तो उसके बाद हम इसको फ्रेंच फोल्ड देंगे, जिसे सिंपल फोल्ड भी कहा जाता है। और हम इसको फिर ठंडा करने के लिए रख देंगे 15 से 30 मिनट के लिए। 15 से 30 मिनट रेस्ट देने के बाद फिर हम इसको सेकेंड राउंड के लिए शीट करेंगे। सेकेंड राउंड में हम इसको बुक फोल्ड देंगे। आप देख सकते हैं डो किस तरफ से बेलना है, मैंने ओपन करके भी दिखाया आपको। यहाँ काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं और रिवर साइड में इसको सीट करते हैं। तो हमेशा चाहे आप हाथ से बेलें या मशीन से, तो इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी है आपके लिए। अब हमने इसको अच्छे से शीट कर लिया है 5 नंबर में दोबारा। 5 नंबर में दोबारा करने के बाद फिर हम इसको बुक फोल्ड देंगे। अब आप वीडियो में देखेंगे मैंने बुक फोल्ड स्ट्रेच करके डो को बराबर करा है। यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि बुक फोल्ड से मतलब ये है कि आप बुक जैसा फोल्ड देंगे का। इसमें ये नहीं कि आप जब इसको अंदर से फोल्ड करेंगे तो एक बराबर हो। वैसे आपको शेप बुक फोल्ड देनी है। बुक फोल्ड देने के बाद फिर हमने 15 से 30 मिनट के रेस्ट के बाद दोबारा थर्ड राउंड में आ गए। यहाँ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या किस तरफ से बेलना है इसको, डो को। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको हमेशा याद रखना है इस चीज़ को। सीटिंग करने के दौरान कभी कभार ऐसा होता है कि डो एक तरफ से लंबा खिंच जाता है और एक नोक से निकल जाती है डो की। तो आप वहाँ उस दौरान आप क्या कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा ही बाहर है तो स्ट्रेच करने के बाद भी अगर वो बराबर नहीं हो पा रहा तो आप उसको कट करके निकाल सकते हैं। या आपको लगे कि डो का जो फिनिशिंग अच्छी नहीं है या दिक्कत दे रहा है, तो वो पार्ट आप रिमूव कर सकते हैं। अभी आप वीडियो में देखेंगे मैंने उस पार्ट को रिमूव कर दिया है जो एक्सिस लग रहा था मुझे, या मैदा मैदा लग रहा था जहाँ पे, या ऐसा लगता है कि कभी उस तरफ को मार्जिन या बटर अच्छे तरीके से नहीं पहुँच पाया, तो वहाँ से हम इसको कट करके रिमूव कर देते हैं और बराबर लेवल करके सेट कर लेते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको करते हैं और बेस्ट होता है ये जो तरीका है। डो में हमेशा आपने देखा होगा 15 से 30 मिनट इसलिए रेस्ट दे रहा हूँ, क्योंकि अगर हम रेस्ट नहीं देते तो बाद में डो श्रिंक होने का खतरा बढ़ जाता है। बेस्ट यही होता है कि आप रेस्ट दीजिए, उससे स्ट्रेचेबिलिटी कम हो जाती है डो की। अब हम इसको लास्ट कट रोलिंग करेंगे, और रोलिंग करने के बाद हम इसको डिज़ायर्ड जो हमारा शेप होगा उसमें कट कर लेंगे। यहाँ मैंने पहले हल्का सा बेल के अपने लेवल तक जितना चाहिए था उतना कर लिया, जिससे कि जब मैं स्टेंसिल से काटूँ तो उस हिसाब से नाप ले लिया है मैंने कि मेरे वेस्टेज कम हो। अगर हम एक ही लेवल में बेल देंगे तो फिर हमारा शेप वगैरह नहीं आता, तो हमें एक आइडिया लेना पड़ता है कि इतने इतने शेप में हमारा डो कटेगा और इतने इतने हमारे पोर्शन निकलेंगे उसमें। तो ये चीज़ भी जाननी है। वैसे तो एक्सपीरियंस में आई जाती है, लेकिन ये चीज़ मैं वीडियो में जब कंप्लीट कर रहा हूँ तो सब चीज़ें डालने की और बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप इसको थोड़ा चौड़ा बेल लेंगे। चौड़ा बेलने के बाद इसमें आप 4 नंबर में
या थोड़ा और कम नंबर में इसको रोल कर सकते हैं। रीज़न ये है कि अगर आपको जिस साइज़ की पेटीज चाहिए उस पर ये डिपेंड करता है। अगर डबल लेयर, जैसे यहाँ मैंने डबल लेयर वाली पेटीज की है, एक ऊपर नीचे रहेगा बेस, एक ऊपर टॉप में, तो इसमें मैंने कम थोड़ा पतला बेला है 3.5 के करीब। और आप जनरली 4 के उसमें ही जो नंबर होते हैं उसमें बेला जाता है पफ। फिर डिपेंड करता है कि आप कॉकटेल साइज पेटीज बनाने तो और 3 में भी बेलना पड़ जाता है इसको मशीन के हिसाब से। तो हर चीज़ का हिसाब होता है। स्टेंसिल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैंने यहाँ जैसे मुझे जितनी डिज़ायर्ड शेप चाहिए थी उस हिसाब से मैंने स्टेंसिल बना रखी है एक लकड़ी के उससे। तो आप भी ऐसे ही बनाएंगे तो ये ईजी होता है काफ़ी कटिंग करने में। फिर उसके बाद हम डिपेंड करता है कि एग चिकन बना रहे हैं या वेज बना रहे हैं। तो अगर चिकन बना रहे हैं तो हमने यहाँ पे एग से इसको पॉलिश किया है, जिससे कि बाद में हम दोनों जो पफ के वो ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट उन्हें चिपका सकें अच्छे से। ध्यान रखिए कि फिलिंग इनफ हो और जो ऊपर से चिपकाएं तो बिल्कुल अच्छे से जोड़ चिपक जाए। हमारा पफ रेडी है। दोस्तों, पफ के लिए मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें सिर्फ पफ के प्रोडक्ट्स हैं। आप मेरे चैनल पे उसे देख सकते हैं। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैंने डाली हैं और आगे भी डालता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।